बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। एलजी मनोज सिन्हा जो हैं उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जो है एक और सेटबैक दे दिया है। लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अब जल्द ही जम्मू कश्मीर के सरकार जो है और एलजी मनोज सिन्हा जो हैं उनकी जो सरकार है, यानी कि जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, दोनों के बिजनेस रूल्स जो हैं, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल जो हैं वो अलग अलग तय कर दिए जाएंगे। और ये ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल जब मिलेगा तो उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कौन से मंत्री के पास कितनी पावर होगी। कैबिनेट सेक्रेटरी अगर कोई है या फिर चीफ सेक्रेटरी अगर कोई है, अगर कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, इन सबको जो है किस तरीके से पावर्स जो है वो दी जाएंगी और कितनी पावर्स मिलेंगी। यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मुख्यमंत्री हैं तो उनके पास क्या पावर होगी, वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, और एलजी मनोज सिन्हा जो है उनके पास क्या पावर रहेगी। तो ये ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल जो है वो ही तय करना था, उसी ने तय करना था जिसको बनाना था मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने। और सीएससी की बात करें, यानी कि कैबिनेट सब कमेटी की बात करें, उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर जो ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बनाए गए, उनकी जो रिकमेंडेशन थी उसे एलजी मनोज सिन्हा ने रिजेक्ट कर दिया है। जी हाँ, वो फाइल जो बनकर पहुंची राजभवन के अंदर जिसमें ये कहा गया कि ये बिजनेस रूल्स हैं और हम चाहते हैं कि आप ये बिजनेस रूल जो हैं इन पर मोहर लगाएं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास क्या पावर्स हैं और आपके क्या पास क्या पावर्स हैं। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा जो हैं उन्होंने इसे तुरंत जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। एलजी मनोज सिन्हा जो है उन्होंने रिटर्न किया है उस फाइल को जो ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के ऑफिस से पहुंची थी, जिसमें मोस्ट ऑफ द प्रपोजल्स जो थे वो कंट्रावेंशन पाए गए हैं, जो प्रोविजंस रिकमेंड कर रहे थे ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल्स को। और एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि ये प्रोविजन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है उसके खिलाफ है, यानी कि उसके संदर्भ में नहीं है, उससे बाहर जाके जो बिजनेस रूल्स बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री साहब को जो ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं जिसमें दोनों एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार क्या क्या काम करेगी, कौन कौन से विभाग के अंदर कितनी कितनी पावर्स रहेंगी, वो आपको बनाने हैं। लेकिन आप कैबिनेट सब कमेटी की रिकमेंडेशंस पे बनाइए, लेकिन आपको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसकी प्रोविजंस का भी ध्यान रखना होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की जो है वो आपको दे रहा हूं कि एलजी मनोज सिन्हा जो है उनके ऑफिस से वो फाइल बनकर तो तैयार हुई थी मुख्यमंत्री अब्दुल्ला के ऑफिस से, लेकिन उसे जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। और एक बड़ा सेटबैक जो है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है उनकी कैबिनेट को जो है वो मिला है। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री जो है वो इससे किस तरीके से जो है रिप्लाई करेंगे। लेकिन फिलहाल जब एलजी मनोज सिन्हा दिल्ली पहुंचे थे, और आपको याद होगा मैंने वो खबर आपको बताई थी कि एलजी मनोज सिन्हा भी दिल्ली पहुंचे थे और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंचे थे जब सरकार बनी थी। उसकी दूसरी या तीसरी मीटिंग थी जिसमें ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद होम मिनिस्ट्री जो है वो बिजनेस ऑफ रूल जो है, ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस ऑफ रूल जो है उसे बना चुकी है, फ्रेम कर चुकी है और ड्राफ्ट बन चुका है और गृह मंत्रालय उस पर मोहर लगाएगा। लेकिन बाद में ये बताया उमर अब्दुल्ला ने खुद की गृह मंत्रालय नहीं बल्कि हम खुद बनाएंगे, यानी कि मुख्यमंत्री और उसकी कैबिनेट सब कमेटी जो है वो रिकमेंडेशंस बनाएगी, वो उस ड्राफ्ट को तैयार करेगी, वो फ्रेमवर्क लेआउट जो है उसको तैयार करेगी और हम तय करेंगे कि क्या रूल्स होंगे क्या नहीं होंगे। लेकिन जब उसे एलजी मनोज सिन्हा के पास भेजा है तो एलजी मनोज सिन्हा ने यह कहकर उसे रिटर्न कर दिया फाइल को कि ये आपकी हद से बाहर है। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पावर्स जो हैं, जो पावर्स इंपावर करती हैं एलजी मनोज सिन्हा को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत, ये उन प्रोविजन से बाहर जाकर आपने जो है ड्राफ्ट को तैयार किया है। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो नए सिरे से फिर से फ्रेमवर्क जो है वो करेंगे इन बिजनेस ऑफ रूल्स को। और ये ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काफी जरूरी है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप सोचिए कि आप किसी एमएलए के पास जाते हैं और एमएलए साहब को आप बोलते हैं कि सर मेरी सड़क जो है उसका ये काम नहीं चल रहा, मैं सेक्रेटरीट के चक्कर काट रहा हूं, और एमएलए साहब फोन घुमाते हैं अफसर को कि ये करिए, वो आगे से अटकलें करता है, वो कहता है कि आज नहीं कल करेंगे, ये हो गया वो हो गया, प्लान डिंग कुछ भी बताता है एक्सक्यूज आगे से। लेकिन अगर ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल्स जो है वो तय हो जाएंगे कि पावर्स क्या होंगी, तो मुख्यमंत्री हो, एमएलए हो, अगला जो ऑफिसर है वो जो है वो जवाबदेही जो है उसकी तय हो जाएगी, उसे जवाब देना होगा एमएलए को भी जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हैं। लेकिन जो पावर्स का इस्तेमाल किया गया, जो प्रोविजंस डाली गई हैं बीच में, वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाहर है। ये एलजी मनोज सिन्हा ने जो है इसका हवाला देते हुए इस फाइल को वापस भेज दिया है। अब हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोगों से या फिर सरकार के कुछ मंत्रियों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्यों ऐसा किया गया है, और आप जो ड्राफ्ट आपने बनाया था ट्रांजेक्शन रूल्स का, जो बिजनेस रूल्स जो हैं जो आप जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहते थे, जो पावर्स डिस्टिंग्विश करेंगी कि सेक्रेटरीट के अंदर बैठे हुए वो सेक्रेटरी जो हैं उनके पास क्या पावर्स हैं, या फिर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं उनके पास क्या पावर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी जो है उसके पास क्या
पावर है और जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसके पास क्या पावर है। तो ये डिस्टिंग्विश जो था ये बड़ा जरूरी है, एलैबोरेशन बड़ी जरूरी है, ताकि लोगों को भी समझ हो और मंत्रियों को भी समझ हो कि हमारे पास क्या पावर है, हम पब्लिक पावर का इस्तेमाल कहां तक कर सकते हैं लोगों के काम काज करवाने के लिए। फिलहाल एक सेटबैक जो है उमर अब्दुल्ला जो है उनको लगा है, क्योंकि जो ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल जो बनाए गए थे, जो ड्राफ्ट जो है वहां भेजा गया था, फिलहाल उसे जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री को जो है एक बड़ा झटका लगा है। आप देखते हैं कि सरकार इसे किस तरीके से पलटवार करती है, लेकिन ये बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि फिलहाल एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक बार फिर आमने सामने है और कटघरे में खड़े हैं। दूसरी तरफ क्रॉस बॉर्डर टेंशन जो है वो बनी हुई है और तस्वीर यहां से दिखा देता हूं आपको। जो देखिए चनाब से जो पानी आता है और यहाँ पर जो रिवर जो बह रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी जो है बिल्कुल जो है वो खत्म हो चुका है, रुक चुका है। यानी कि पानी जो है चनाब जो रिवर से जो आ रहा था अब उसे बंद कर दिया गया है और कारण आप सभी जानते हैं कि क्या है। नापाक पड़ोसी हमारा ना पाकिस्तान जो है उसकी हरकतों की वजह से जो है बाकी लोग जो हैं, जो पाकिस्तान की आवाम भी है, उनका कोई कसूर नहीं, लेकिन उन्हें भी जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अपनी नापाक सरकार और नापाक आर्मी और नापाक आईएसआई की वजह से। वीडियो को शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। नोरा के साथ शुभम लगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।